इन बेशर्मों की बस्ती में कुछ बड़े ही इज्जतदार बने। हद कर दी है बेशर्मी की, फिर भी हैं इनके नाम बड़े। ये लूटे भरे बाजारों में जा बैठे मिल सरकारों में। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो जनता पर अत्याचार करे। इन बेशर्मों की बस्ती में कुछ बड़े ही इज्जतदार बने। बैठे हैं जो आसन पर भगवान के नाम पर लूट रहे। वेश धरा है जोगी का पर दिल में सदा ही खोट रहे। देते हैं ज्ञान ईमान के ये अंदर से बेईमान बड़े। इन बेशर्मों की बस्ती में कुछ बड़े ही इज्जतदार बने। मानवता के नाम पर अब कुछ गोरख धंधे करते हैं। बेच अंग इंसान का ये अपनी जेबें ही भरते हैं। हालत है नाजुक दुनिया की, कुछ भी ना इनके बस में है। जीवन की कीमत सस्ती है, लेने को ये यमराज खड़े। इन बेशर्मों की बस्ती में कुछ बड़े ही इज्जतदार बने। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह और आज इस कोरोना के महामारी में मैं बहुत ही मार्मिक और दुखित मन से आप सबके साथ हूँ। अंदर बहुत से विचारों का, बहुत से शब्दों का ताना बाना चल रहा था और एक बेचैनी सी थी जिसे मैं आपसे साझा करना चाह रही थी। पर समाज के जो हालात हैं, जनता की जो दुर्दशा है, उसे देख करके मन बहुत ही व्यथित था और शब्दों का चयन नहीं मिल रहा था, या यूं कहूं कि इतने ज्यादा शब्द हैं, या यूं कहूं कि जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं, बहुत गमगीन होते हैं, तो शब्द हमारे गले में अटक जाते हैं। आज कुछ वैसा ही मेरा हाल है। इसके बाद भी हम कलमकार लोग हैं जो हर परिस्थिति में जीना जानते हैं और उन्हें शब्दों में पिरोना जानते हैं। अभी पिछले साल के कोरोना पीरियड का जो भयावह बीभत्स रूप था, वो आंखों से उतरा भी नहीं था कि ये उससे भी ज्यादा भयानक दौर आ गया है। इस दौर का जिम्मेदार कौन है? कोई भी इस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहता है। शायद हम जनता भी कहीं जिम्मेदार हैं और जो प्रधान नायक हैं उनके जिम्मेदारी पे तो हमें कोई शक ही नहीं है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और कोरोना 19 यानी 2020 में 22 मार्च से जो एक दौर शुरू हुआ है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले साल मजदूरों की दुर्दशा और बहुत से लोगों को अपनों की कमी का एहसास आज भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों से अपने इस दौर में बिछड़ रहे हैं। और वो किस कमी के कारण? प्राण वायु यानी ऑक्सीजन जो वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है ऑक्सीजन का, उस देश में ये किल्लत है कि इस ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान जा रही है। हॉस्पिटल्स में नोटिस लगाई जा रही है कि हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि जिस बहुमत की सरकार को हम चुनते हैं, एक सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठाते हैं ये सोच के कि ये हमारा पालनहार है, आज उसी ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। और मेरे मुंह से तो यही निकलता है, होगा सबका अंतिम संस्कार, क्योंकि यही है मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में जहां आज पंचायती चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से वो वहां लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं और मौतों को छिपा रहे हैं। वाराणसी जो मुक्ति का शहर है, वाकई में वहां आज लोग मुक्त हो रहे हैं अपने जीवन से, अपनी सांसों से, और इसकी वजह उनके जीवन का पूरा होना नहीं है, सरकार की नाकामी है।
पिछले कोरोना में उत्तर प्रदेश या वाराणसी में कोरोना के केस न के बराबर थे, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट वाला स्टेट बन गया है। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम साहब इस खबर को छुपा रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, वेंटिलेटर की भी कमी नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कमी नहीं है तो लोग मर कैसे रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, 90% के करीब है या 80% के करीब है, तो फिर ये पर डे इतनी मौतें कैसे हो रही हैं? कोरोना का कहर शुरू हो चुका था और ये व्यस्त थे चुनावों में। आम जनता को नियम लागू करना था, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन कुंभ और चुनाव 2 ऐसे वायरस हैं जिसने कोरोना वायरस को और ज्यादा प्राण वायु दिया है, संक्रमित करने का मौका दिया है। खुलेआम बंगाल के चुनाव में और पंचायती चुनाव में इस सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये मजाक उड़ाने वाले हैं हमारे सत्ताधारी पार्टी के उच्च पोस्टों पे बैठे हुए नेता जिन्हें हमने चुना है। खैर, इस महामारी के बहुत ज्यादा बढ़ने और चारों तरफ से थू-थू होने के बाद इन्होंने कुंभ पे भी रोक लगाई और चुनाव पे भी, माफ कीजिएगा चुनाव नहीं, रैलियों पे भी। लेकिन इनका जो काम था वो इन्होंने कर लिया। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में है। विद्यालय बंद हैं, शिक्षालय बंद हैं, ऑफिसेस बंद हैं, लोगों के रोजी रोजगार बंद हैं, लॉकडाउन लगा है, लेकिन चुनाव होना जरूरी है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, कल को अगर जनता ही नहीं रहेगी तो तुम वोट किससे लोगे और शासन कहाँ करोगे? क्या ये इतनी सी बात इन समझदारों के दिमाग में नहीं आ रहा है? आज देश का हर स्टेट और हर स्टेट का हर शमशान या कब्रिस्तान पूरी तरह से भर चुका है। शमशानों की राखें ठंडी नहीं हो रही हैं, आग बुझ नहीं रही है, लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। क्या भयावह स्थिति है। अगर आप कहते हैं कि ये महामारी है और हमें इसका अंदाजा नहीं था, तो आपको चेताया भी गया था कि सेकेंड वेव आएगी और यूएसए वगैरह से आपने संज्ञान नहीं लिया कि हर जगह आई है। आपकी कुशलता उसमें होनी चाहिए थी कि आप उसके लिए तैयार रहें, लेकिन आप अपना ठीकरा मढ़ रहे हैं राज्य सरकारों में। आपकी कोई उपादेयता नहीं है। अगर एक परिवार होता है तो उसमें सबसे जिम्मेदारी वाला काम जो घर का मुखिया होता है उसी के ऊपर होता है। बाकी परिवार नादानी कर दें लेकिन वो मुखिया नहीं कर सकता। पर आपने यहाँ पे अपने देशवासियों के सांसों का सौदा किया है। रेल तेल गेल बेचने से आपको संतुष्टि नहीं हुई, आपने लोगों की सांसों को, जिंदगियों को बेच डाला। लोग मर रहे हैं तो मरने दो, 130 करोड़ की जनसंख्या में क्या फर्क पड़ता है। ये बातें कहते हुए मेरा खुद का गला भर आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया है इसका दर्द वही जान सकते हैं, वही बयान कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हाँ उसने अपने को खोया है, लेकिन किसे खोने के बाद जिंदगी भर का एक ऐसा दर्द जिसमें परिवार को भुखमरी मिल सकती है, परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो सकता है। ये
सोचने वाली बात है। इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और आज मैं आपसे नहीं कहूँगी कि सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मन बहुत ही द्रवित है। बिगड़े हुए हालात बदल जाएंगे एक दिन, बिगड़े हुए हालात बदल जाएंगे एक दिन। आंसुओं को बर्फ में जमना है, जमने दो। दर्द की आंच से पिघल जाएंगे एक दिन। एक उम्र पड़ी है इनके सजने संवरने की, अरमान दिल के निकल जाएंगे एक दिन। अमीरों की तिजोरी में थोड़ा जंग लगने दो, मेरे खोटे सिक्के भी चल जाएंगे एक दिन। वो अगर हमारे सांचे में नहीं तो क्या हुआ, वो अगर हमारे सांचे में नहीं तो क्या हुआ, हम उसके सांचे में ढल जाएंगे एक दिन। सारी आंधियों को अपनी ताकत दिखाने दो, सारी आंधियों को अपनी ताकत दिखाने दो, हमारे चिराग फिर से जल जाएंगे एक दिन। मेरी हो जाए अगर ठीक से राहों से गुफ्तगू, ख्वाब फिर मंजिल के पल जाएंगे एक दिन। परिंदे फंदों में उतरकर दाना तो चुग रहे हैं, परिंदे फंदों में उतरकर दाना तो चुग रहे हैं। शिकारी अगर देख ले छल जाएंगे एक दिन। और मेरी भारत माँ की दुआओं का असर तो होने दो, हादसे भी सारे टल जाएंगे एक दिन। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखिए, सेफ रहिए, अपनों को सेफ रखिए। आज भी कहूंगी कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।